अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। आप में से बहुत से व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। और साथ ही साथ मैं बता दूं दैट माय चैनल इज़ ऑल अबाउट सोशियोलॉजी रिलेटेड कंटेंट। अगर आप CSS के एस्पिरेंट हैं और आपने सोशियोलॉजी को ऑप्ट किया है, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या वैसे ही अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, सो माय चैनल वुड हेल्प यू। सो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अगैन एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। यानी जब भी हम सोसाइटी में इनइक्वालिटी की बात करते हैं, डिविजन्स की बात करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में एक कैटेगराइजेशन आती है जो है कास्ट सिस्टम, और एक और कैटेगराइजेशन आती है जो कि क्लास सिस्टम। सो इस वीडियो में यू विल कम टू नो कि कास्ट और क्लास के अंदर मेजर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं मे बी जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में क्या फ़र्क है, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ का क्या मतलब है। सो आज इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं जिसमें आपको बताऊंगी डैट कास्ट और क्लास सिस्टम्स के अंदर बेसिक डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगैन एक और रिक्वेस्ट है आपसे डैट अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है मेरे चैनल के हवाले से, वीडियो के हवाले से, तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई इंप्रूवमेंट्स या अमेंडमेंट्स करूं, तो उसे भी बहुत सिविलाइज्ड वे में मुझसे डिस्कस किया करें कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स टेक दी स्टार्ट। जो पहला पॉइंट है, जो पहला डिफरेंस है क्लास और कास्ट के बीच में, वो ये है कि क्लासेस की जो कैटेगराइजेशन होती है ये बेसिकली डिपेंड करती है इकोनॉमिक डिफरेंसेस पे। यानी जो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में मौजूद, उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। मींस अगर ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा वेल्थ है, फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा है, तो आप अपर क्लास में आएंगे। अगर नॉर्मल है तो आप मिडिल क्लास में आएंगे। अगर लोअर है तो आप लोअर क्लास के अंदर आएंगे अगर आप पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। मीन्स अगर आप एलीट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आप एलीट्स में अपर क्लास के अंदर आ रहे होंगे। इसी तरह से अगर आप नॉर्मल से कोई जॉब करके या बिज़नेस करके अर्निंग कर रहे हैं तो आप मिडिल क्लास में आ रहे होंगे। और अगर आप लोअर हैं, पॉवर्टी लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर आप लोअर क्लास में आ रहे होते हैं। और ये डिफरेंसेस, ये जो कैटेगराइजेशन है क्लास सिस्टम की, ये ग्रुप्स के बीच में होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन। आपके पास कितनी वेल्थ है उस हिसाब से ये डिफरेंसेस होते हैं। जबकि अगर आप कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम में डिवीज़न होती है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। जैसे कि अगर आपने थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में सुना हो, ऑब्वियसली सुना होगा, रीबर्थ के बारे में, और डिफरेंट रिचुअल जिस तरह के प्योरिटी, पोल्यूशन वगैरह। सो जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कास्ट सिस्टम में। सो क्लास सिस्टम में डिवीज़न इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, और कास्ट सिस्टम के अंदर डिवीज़न इज़ बेस्ड ऑन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो ये पहला डिफरेंस है कि बेसिस क्या है डिवीज़न की। दूसरा डिफरेंस है कास्ट हर जगह नहीं पाई जाती। लाजमी नहीं है कि आपको हर माशरे के अंदर कास्ट सिस्टम नज़र आए। कुछ सोसाइटीज़ के अंदर है, जैसे आप पाकिस्तानी सोसाइटी में देखें तो आपको डिफरेंट कास्ट नज़र आएंगी, सैयद हैं, राजपूत हैं, यूसुफजई हैं। इसी तरह से अगर आप इंडियन सोसाइटी के अंदर देखें तो वहाँ पे कास्ट हैं ब्राह्मण, कश्तरी, वैश्य, शुदा, और वो भी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उनमें कैटेगराइजेशन की गई है, और उसी हिसाब से फिर उनको वैल्यू सोसाइटी के अंदर दी जाती है। बट क्लास सिस्टम हर सोसाइटी के अंदर ऑलमोस्ट आपको एवरीवेयर नज़र आएगा। क्लासेस के अंदर जो करेक्टरिस्टिक होता है ना, बेसिकली क्लासेस आर दी करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जैसे कि यूरोप और अमेरिका वगैरह। और इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपको क्लासेस ज़रूर नज़र आएंगी। जाहिर है हर सोसाइटी के अंदर डिवीज़न होगी ऑन दी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो ऑब्वियसली क्लासेस एग्जिस्ट कर रही होंगी। सो ये दूसरा डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस है दैट दी मेंबरशिप इज़ इनहेरिटेड इन कास्ट सिस्टम। जाहिर है आप जिस कास्ट में पैदा होंगे आप उसी कास्ट से बिलोंग कर रहे होंगे, सो मेंबरशिप इनहेरिटेड होती है। जबकि क्लासेस जो होती हैं ये किसी भी लीगल या रिलीजियस प्रोविज़न के तौर पर की वजह से इस्टेब्लिश नहीं की जाती। यानी यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है क्लासेस के अंदर वो इनहेरिटेड नहीं होती। जो पोजीशंस होती हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन इनहेरिटेड पोजीशंस।
जिस तरह से लीगल या कस्टम्स वगैरह आपको बता रहे हो कि भाई आपकी ये पोजीशन है। कास्ट के अंदर डिवीज़न होती है बट दैट इज़ इनहेरिटेड, लेकिन क्लासेस के अंदर आपको कोई लीगली इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर रहा होता, या क्लास जो है, क्लास के अंदर ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल इनहेरिटेड था। हो सकता है आपने मेहनत की है और आपने अपनी क्लास को चेंज कर लिया, आप ऊपर की तरफ चले गए, आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, या हो सकता है आपके पास पैसा था, आपको नुकसान हो गया, आप एकदम डाउनफॉल हो गया, आप नीचे की तरफ आ गए। सो क्लास इनहेरिटेड नहीं है बट कास्ट सिस्टम इनहेरिटेड होता है। ये एक और डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस है दैट कास्ट सिस्टम स्टैटिक होता है जबकि क्लास सिस्टम डायनेमिक होता है, एंड दी बाउंड्रीज बिटवीन क्लासेस आर नेवर क्लियर आउट। किस तरह से भाई, आप कास्ट सिस्टम बड़ा रिजिड है। जैसे इंडियन अगर कास्ट की बात करें तो अगर आप मौजूद हैं एक कास्ट के अंदर, आप एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो रिजिड है, वो स्टैटिक है। लेकिन क्लास सिस्टम स्टैटिक नहीं है। क्यों? डायनेमिक है, कोई बाउंड्रीज क्लियर आउट नहीं है। किस तरह से भाई, अगैन वही वाली बात जो मैंने पहले की है कि अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत करके आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज कर लेते हैं, तो आपका क्लास सिस्टम चेंज हो जाएगा, आप किसी और क्लास में चले जाएंगे, अब आपका लाइफस्टाइल किसी और क्लास में होगा। आज अगर हम बात करें, बहुत कॉमन सी मिसाल है आज के दौर में, टिकटॉक स्टार्स वगैरह। स्टार्स होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसके बाद फॉलोअर्स बढ़े, पैसा आया, अब्रॉड में निकल गए और आपका इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो रेस कर गई, ज़्यादा पैसा आ गया, तो आपका ज़ाहिर क्लास, लाइफस्टाइल, हर चीज़ चेंज कर जाती है। हम अपनी आंखों से ये मिसालें देख रहे होते हैं। इसको छोड़ें, अगर आप कोई सेलिब्रिटी बन गए, अगर आप ने ज़्यादा एजुकेशन हासिल की और आप कहीं पर अच्छी जॉब लग गई, कोई अच्छी पोस्ट है आपकी, बहुत बड़े ओहदे पर चले गए, तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आप बड़े पैमाने पे चले जाएंगे। इसलिए क्लासेस डायनेमिक होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, क्लास सिस्टम में देयर आर नो फॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर डाइनिंग एंड इंटर मैरिज बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, बट अगर आप कास्ट सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर इस चीज़ को बहुत देखा जाता है कि अपने ही कास्ट के अंदर शादी करनी है, जिसको एंडोगेमी कहते हैं। क्लासेस के अंदर लाजमी नहीं है कि जैसे एक अपर क्लास का बंदा है तो वो लोअर क्लास में या मिडिल क्लास में भी शादी कर सकता है, मिडिल क्लास का अगर एक बंदा है तो वो अपर क्लास में भी शादी कर सकता है। डिफरेंस आ सकता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई बाउंड्रीज नहीं है, बट कास्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। जैसे अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, अक्सर सैयद लोग जो होते हैं दे प्रेफर सैयद प्रपोजल्स। इसी तरह से और डिफरेंट कास्ट होती हैं तो वो चाहते हैं कि हम अपनी ही कास्ट के अंदर शादी करें। एंडोगेमी कास्ट सिस्टम में पाई जाती है, कास्ट सिस्टम का मेन एसेंस है। तो एक और डिफरेंस है ये वाला। नेक्स्ट डिफरेंस है दैट सोशल क्लासेस जो होती हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट। आप जितना अचीव करेंगे, आप जितनी एफर्ट्स करेंगे, उतनी आपकी अचीवमेंट बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ आपको एक चीज़ मिल चुकी है तो आप बस उसी चीज़ में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ये चीज़ होती है कास्ट सिस्टम के अंदर कि आप एक कास्ट में पैदा हो गए, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर एक बच्चा है जिसकी एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर पैदाइश हुई है तो वो आने वाली नस्लों तक उसकी कास्ट वही रहेगी जो उसके फादर की कास्ट थी। बट क्लास सिस्टम में आप चेंज हो सकते हैं। वहाँ पे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट, कि आप जितनी एफर्ट्स करेंगे आप उतना पैसा कमाएंगे, अचीवमेंट्स आएंगी, तो आपकी क्लास चेंज हो सकती है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बाय बर्थ मिली है और चेंज नहीं हो सकती। सो ये एक और डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस है, इन दी कास्ट सिस्टम जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं दे आर एक्सप्रेस्ड प्राइमरीली इन पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन बिटवीन लोअर एंड हायर क्लास इंडिविजुअल्स, and the nature of class system as impersonal, it operates mainly through large scale connections of an impersonal kind. caste system जो है वहाँ पे जो obligations या जो duties वगैरह होती हैं ये personal relationships की बुनियाद पे होती हैं। मीन्स अपर और लोअर और हायर कास्ट वगैरह जो हैं उनके इंडिविजुअल्स की क्या ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस हैं। जबकि जो क्लास सिस्टम है वो डिफरेंट होता है, यहाँ पे लार्ज स्केल कनेक्शंस होते हैं और इम्पर्सनल होते हैं। क्लासेस के अंदर रिलेशनशिप्स इम्पर्सनल होते हैं जबकि कास्ट में रिलेशनशिप्स की बुनियाद पर्सनल होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, कास्ट सिस्टम ऑर्गेनिक है लेकिन जो क्लासेस हैं उनमें एक सेगमेंट्री करेक्टर होता है, सेगमेंट्री करेक्टरिस्टिक होता है दैट वेरियस सेगमेंट्स आर मोटिवेटेड बाय कंपटीशन। कास्ट सिस्टम ऑर्गेनिक सिस्टम है लेकिन क्लास सिस्टम के अंदर कंपटीशन आ जाता है। मींस जाहिर है पैसा कमाना है ज़्यादा तो कंपटीशन आएगा। यही तो वो क्लास स्ट्रगल है जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने भी बात की थी
कि दो डिफरेंट क्लासेस हैं जिनके बीच में स्ट्रगल जारी है, कंपटीशन है फॉर स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर पावर। वही चीज़ है जो इस डिफरेंस में डिस्कस की जा रही है। लास्ट पॉइंट है, कास्ट वर्क्स एज एन एक्टिव पॉलिटिकल फोर्स इन अ विलेज बट क्लास डज नॉट वर्क सो। जो कास्ट सिस्टम है ना, ये विलेज वगैरह गांव देहात में ये बड़े एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है। हायर क्लास हैं तो आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा और इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट होता है। ज़ात पात वगैरह को अक्सर हम ड्रामा सीरियल्स भी देख रहे होते हैं। जैसे मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूं तो खून में मिलावट नहीं करनी, फ़लाँ से शादी नहीं करनी, फ़लाँ कास्ट जो है वो लोअर क्लास है। इंडियन सोसाइटी में भी एक पर्टिकुलर क्लास है जिसको कहते हैं कि अनटचेबल क्लास है। तो इनके इन्फ्लुएंस भी होते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होते हैं, बट क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं था इस हवाले से तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास सवाल आता है जिसमें वो आपसे डिफरेंसेस पूछते हैं तो आप इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए अपनी सोसाइटी से एग्जाम्पल्स को रिलेट कीजिएगा और कनेक्शंस बनाते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आई होप इट